अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का जो न्यूज़ रिपोर्ट है, पहले इसका थोड़ा सा समरी डिस्कस करूं। ये मौलाना फजल रहमान के उन मंसूबों के बारे में है जो उसने बनाए हैं कि ईद उल फितर के बाद मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे, और वो भी PTI के साथ मिलकर। और उसने जिन चीज़ों के बारे में हवाला दिया है कि ये एहतजाज किस चीज़ के बारे में होगा, तो ये बढ़ती हुई करप्शन के ख़िलाफ़ होगा, और मुल्क में जो मौजूदा बदतर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, क़वानीन का जो ख़राब निज़ाम है, इसके ख़िलाफ़। और जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है, मतलब सिक्योरिटी जो ख़दशात है और जो मसाइल है, इसके ख़िलाफ़ जो जगह जगह धमाके हो रहे हैं और लोग कत्ल हो रहे हैं, तो मौलाना फजल रहमान ने इसका इल्ज़ाम भी हुकूमत पर लगाया है। और तीसरी जो इल्ज़ाम है, तो मौलाना फजल रहमान के कहने के मुताबिक कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ पंजाब को प्रायोरिटी देता है, फ़ोक़ियत देता है, और बाकी जो सूबे हैं, स्पेशली बलूचिस्तान और KPK, इन सूबों को वो इग्नोर कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट लेते हैं न्यूज़ रिपोर्ट से। हेडलाइन न्यूज़ रिपोर्ट का जो है, फजल प्लान्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट पपेट गवर्नमेंट आफ्टर ईद। फजल प्लान्स, आप लोग नोट करें, ये हेडलाइंस में प्रेजेंट इंडिपेंडेंस है, और मोस्टली प्रेजेंट इंडिपेंडेंस जब न्यूज़ रिपोर्ट के हेडलाइन में यूज़ होता है तो ये पास्ट एक्शंस एक्सप्रेस करता है। तो फजल प्लान्स, मौलाना फजल रहमान ने मंसूबा बनाया है प्रोटेस्ट, एहतजाजों का, किसके खिलाफ? अगेंस्ट पपेट गवर्नमेंट। पपेट का मतलब है कठपुतली, मतलब वो बंदा जो दूसरों के इशारों पर नाचता हो और ख़ुद अपनी तरफ से फैसला नहीं कर सकता। अगेंस्ट पपेट गवर्नमेंट, कठपुतली हुकूमत के ख़िलाफ़, मतलब हमारी जो हुकूमत है ये कठपुतली है, ये दूसरों के इशारों पर नाचती है और ये ख़ुद अपनी तरफ से कोई फ़ैसला नहीं ले सकता, मतलब ख़ुद मुख्तार और आज़ाद नहीं है। और ये एहतजाज कब होंगे? आफ्टर ईद उल फितर के बाद। जमीयत उलमा इस्लाम फजल JUIF चीफ मौलाना फजल रहमान हैज़ अनाउंस्ड। जमीयत उलमा इस्लाम का जो सरबराह है मौलाना फजल रहमान ने ऐलान किया है किस चीज़ के बारे में? प्लान्स टू लॉन्च, मंसूबों का, ताकि चलाए अ नेशन वाइड प्रोटेस्ट कैंपेन, मुल्कगीर एहतजाज मुहिम, मतलब वो सारा मुल्क में एहतजाज का मुहिम चलाएंगे। और किसके साथ? अलॉन्ग विद द PTI के साथ। अगेंस्ट द गवर्नमेंट, किसके खिलाफ? हुकूमत के खिलाफ। और कब? आफ्टर ईद उल फितर के बाद। साइट की मीनिंग है हवाला देना। हवाला देते हुए राइजिंग करप्शन, बढ़ती हुई करप्शन के खिलाफ, एंड डिटेरिएटिंग लॉ एंड ऑर्डर, और बदतर, डिटेरिएटिंग की मीनिंग है ख़राब या बदतर, ख़राब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के खिलाफ, मतलब क़वानीन का जो ख़राब निज़ाम है इसके खिलाफ। आप लोग यहाँ नोट करें, ये राइजिंग और डिटेरिएटिंग दोनों वर्ड्स जो है वर्ब का ING फॉर्म है, लेकिन जब ING फॉर्म द वर्ब एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ किया जाए तो फिर इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये दोनों यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इन बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा, बदनवानी, बढ़ती हुई करप्शन और क़वानीन का जो बदतर निज़ाम है, कहाँ पर है? बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में। तो इस पैराग्राफ में जो मेन आइडिया है कि जमीयत उलमा इस्लाम का जो सरबराह है मौलाना फजल रहमान ने अपने मंसूबों का ऐलान किया कि हम ईद उल फितर के बाद PTI के साथ मिलकर मुल्कगीर एहतजाज का मुहिम चलाएंगे। और जो मेन की पॉइंट्स हैं वो ये है कि खुसूसन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो बढ़ती हुई करप्शन है और क़वानीन का जो बदतर निज़ाम है, इसके खिलाफ हम एहतजाज करेंगे। स्पीकिंग टू मीडिया पर्सनस ऑन संडे, इतवार पर मीडिया अफराद से बात करते हुए मौलाना फजल रहमान ने इल्ज़ाम लगाया। अक्यूज़ की मीनिंग है इल्ज़ाम लगाना। किस पर इल्ज़ाम लगाया? द फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत पर। किस बात का इल्ज़ाम लगाया? ऑफ नेगलेक्टिंग, नज़रअंदाज करने का। कौन सी चीज़ नज़रअंदाज करती है वफाकी हुकूमत? सिक्योरिटी कंसर्न्स, सिक्योरिटी के जो खदशात है, कंसर्न्स की मीनिंग है खदशात या मसाइल। इन दीज प्रोवेंसेस, इन सूबों में जो पहले पैराग्राफ में मेंशन किए गए, मतलब बलूचिस्तान और KPK। क्लेमिंग दैट, ये दावा करते हुए कि द रूलिंग कोalition, हुकूमती जो इत्तेहाद है, वॉज लीस्ट, कमतर,
bothered. bother की मीनिंग है तंग आना, लेकिन यहाँ इसकी मीनिंग अजियत होगी. was least bothered कम तर अजियत में है. about the crisis इस बहरान के बारे में. मतलब मुल्क में जो बहरान है, जो अनसर्टनटी है, जो बेचैनी है और जो कत्ल गारत हो रही है, तो मौजूदा जो इत्तेहादी हुकूमत है इस चीज़ से वो कम तर अजियत में है. मतलब इन चीज़ों का मौजूदा हुकूमत पर कोई असर नहीं है. तो इसलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कहता है कि वी आर प्लानिंग टू प्रोटेस्ट, हम एहतजाज करने का मंसूबा बना रहे हैं अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट, विफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ पॉलिसीज़, उनके पॉलिसी के ख़िलाफ़ आफ्टर ईद उल फितर के बाद. अलॉन्ग विद पीटीआई के साथ ही सेड, ये उसका कहना है. A meeting of the JUIF's General Assembly had been called. JUI की जो जनरल असम्बली है उसकी मीटिंग बुलाई गई है. किस लिए बुलाई गई है? टू डिवाइस अ प्लान, ताकि एक मंसूबा मुरतब करे. डिवाइस मीन्स मुरतब करना. एज अ नाउन डिवाइस की मीनिंग वसीयत भी है. किस चीज़ के बारे में मंसूबा मुरतब करना? अबाउट द प्रोटेस्ट ड्राइव, एहतजाज मुहिम के बारे में. ही सेड, उसने कहा, टर्मिंग द करंट पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, मौजूदा पार्लियामेंट और हुकूमत के बारे में इस्तिलाह इस्तेमाल करती हुए. टर्म मीन्स इस्तिलाह इस्तेमाल करना. कौन सी इस्तिलाह इस्तेमाल की? पपेट्स, कठपुतली. while he acknowledged, जबकि उसने तस्लीम किया, that PTI's real leadership remains in jail, कि PTI की जो असल क़ियादत है या सदारत है वो जेल में है. He admitted, admit और acknowledge दोनों की सेम मीनिंग है, दोनों synonyms है. He admitted, उसने तस्लीम किया या उसने कबूल किया, that tensions between the two parties, कि दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो टेंशन्स है, जो तनाव है, जो डिस्टिंक्शन, डिफरेंसेस, तफरीक है, फ़र्क है, had subsided. subside means sank, die down मतलब डूबना, ख़त्म होना. had subsided ख़त्म हो चुकी है. मतलब दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो माजी में डिफरेंसेस थी, तफरीक थी, तनाव था, वो ख़त्म हो चुकी है. paving the way for a possible alliance. Pave the way means रास्ता हमवार करना. Paving the way for a possible alliance, मुमकिन इत्तेहाद के लिए रास्ता हमवार हो रही है. मतलब PTI और JUI जो है, मुमकिन है कि दोनों की इत्तेहाद हो जाए और दोनों मिलकर ईद उल फितर के बाद एहतजाज करें. Rhetoric by a few people. Rhetoric की मीनिंग है हवाई बातें करना या बयानबाजी करना. तो चंद लोगों की बयानबाजी से will not cause a rift. rift जो है आसमान पर बादलों के दरमियान जो गैप होता है, इसके rift वर्ड यूज़ होता है. मतलब दरार, इससे मुराद इख्तिलाफ भी है, तफरीक भी है और दरार भी है. आप लोग जो मीनिंग मिले सारे ठीक है. will not cause a rift, दरार की सबब नहीं बनेगी या तफरीक या इख्तिलाफ की सबब नहीं बनेगी. मतलब चंद लोगों की जो बयानबाजी है वो इख्तिलाफ की सबब या दरार की सबब नहीं बनेगी. इन द पॉसिबल अलायंस विद PTI के साथ मुमकिन इत्तेहाद में. मतलब PTI के साथ जो इस इत्तेहाद की इम्कान है, तो चंद लोगों की बयानबाजी इसमें दरार नहीं लाएगी. If certain individuals speak against me, अगर महसूस अफराद मेरे खिलाफ बात करते हैं, PTI should take notice, he said. PTI को नोटिस लेना चाहिए, he said, उसने कहा. A final decision on the matter, a final decision, ख़त्मी फ़ैसला, आखिरी फ़ैसला, on the matter, इस मामले पर, he added, उसने मज़ीद कहा, would be made in JUI's policy making meeting, JUI की पॉलिसी बनाने वाले इजलास में की जाएगी. States existence in danger, रियासत की वजूद ख़तरे में है. फजल रहमान lashed out ये फ्रेजल वर्ब है और इसकी मीनिंग है सख्त तनकीद करना. फजल रहमान lash out at the governments, फजल रहमान ने हुकूमत पर सख्त तनकीद की. हुकूमत की किस चीज़ पर तनकीद की? handling of security संभालने पर, and governance और हुकूमत पर. और गिविंग दैट इस्तेदलाल किया कि अथॉरिटीज़ हुकाम
treat Punjab as पंजाब के साथ ऐसा सलूक करते हैं if it were the entire country, गोया कि पूरा मुल्क हो। मतलब हुकाम और जो सियासतदान है वफाकी हुकूमत जो है वो पंजाब के साथ ऐसा सलूक करते हैं, ऐसा इनफरादी सलूक करते हैं, ऐसा एक खुसूसी सलूक करते हैं गोया कि पंजाब ही पूरा पाकिस्तान हो। वाइल इग्नोरिंग बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा, जबकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को नज़रअंदाज करते हैं। आप लोग इस पूरे सेंटेंस को देख ले, ये हमारे साथ कम्प्लेक्स सेंटेंस है। अथॉरिटीज ट्रीट पंजाब एज इफ इट वर द एंटायर कंट्री वाइल इग्नोरिंग बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा। ये पहले वाला क्लॉज जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है और फिर वाइल के बाद जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस का मजमूआ जो है ये कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती है। इफ़ देयर इज़ नो टेररिज्म इन पंजाब, अगर पंजाब में दहशतगर्दी नहीं है। आप लोग देखें कि यहाँ देयर की मीनिंग नहीं होती, और जब देयर एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाए और इसकी मीनिंग नहीं होती, ये मीनिंगलेस होता है, तो फिर इसको हम डमी सब्जेक्ट कहते हैं। इट डजेंट मीन, इसका ये मतलब नहीं है दैट अदर प्रोविंसेस शुड बी लेफ्ट, कि दूसरे सूबों को छोड़ा जाए टू फेंड फॉर देमसेल्व्स। फेंड की मीनिंग है टू मैनेज विदाउट हेल्प, बग़ैर मदद का इंतज़ाम करना। टू फेंड फॉर देमसेल्व्स, कि अपनी मदद आप इंतज़ाम करें। मतलब जो दहशतगर्दी दूसरे सूबे में चल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पंजाब में दहशतगर्दी नहीं है और वफाकी हुकूमत जो है बाकी सूबों को नज़रअंदाज करे और दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए कोई ताउन न करें। He said, उसने ये बात कही, referring to the situation in बलूचिस्तान and the KP, बलूचिस्तान और KP में हालात की तरफ इशारा करते हुए। The existence of the state is in danger. In danger means ख़तरे में। रियासत की वजूद ख़तरे में है। And yet only the opposition parties are worried. और फिर भी सिर्फ मुखालिफ पार्टियाँ फ़िक्रमंद है, परेशान है। worried जो है ये एडजेक्टिव है। Why is the government not thinking about it? हुकूमत इसके बारे में क्यों नहीं सोच रही? He questioned, उसने ये सवाल उठाया। The Prime Minister is inviting people for iftar. वज़ीर आज़म जो है वो इफ्तार के लिए लोगों को दावत दे रहे हैं। Why can't they talk about the country's problems? वो मुल्क के मसाइल के बारे में क्यों बात नहीं कर सकते? Can't, can जो है यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी है और इसके साथ हमेशा बेसिक वर्ब यूज़ होता है। The JUIF chief also questioned. JUI का जो सरबराह है उसने सवाल उठाया किस चीज़ पर? The government's legitimacy. एक है legislation, वो कानून साजी कहते हैं। Legitimacy का मतलब है कानूनी हैसियत। तो मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत की कानूनी हैसियत पर भी सवाल उठाया। मतलब जो मौजूदा हुकूमत है तो ये इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। Stating, बात करते हुए, that Prime Minister शहबाज शरीफ, President आसिफ अली जरदारी and Interior Minister मोहसिन नकवी lacked electoral credibility. जो मज़कूरा नेम्स है तो ये लोग इंतहाबी साक या इंतहाबी भरोसे के फुक़दान में है। इलेक्ट्रल जो है ये एडजेक्टिव है और इसका नाउन इलेक्शन है। क्रेडिबिलिटी जो है इसकी मीनिंग है साक या इत्मीनान भरोसा। एंड वर नॉट ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, और ये लोग के हकीकी नुमाइंदे नहीं है। मतलब ये इलेक्शन के प्रोसेस में ये सही तरह से हुकूमत में नहीं आए हैं। रिजेक्ट्स गवर्नमेंट रोल, हुकूमती किरदार को रद्द करके। डिसमिसिंग एनी स्पेकुलेशन, किसी भी किस्म के क़ियास को रद्द करते हुए। ऑफ JUI जॉइनिंग, JUIF का ज्वाइन करना द फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत को। फजल रहमान सेड, फजल रहमान ने कहा, मतलब फजल रहमान ने ये वाज़ेह कहा कि कोई ये क़ियास भी नहीं कर सकता कि हम वफाकी हुकूमत को ज्वाइन करेंगे। दे बैक्ड अस, उन्होंने मेहनत की, टू बी पार्ट ऑफ दिस सेटअप, कि इस सेटअप का हिस्सा बने। बट वी रिफ्यूज्ड, लेकिन हमने इनकार किया, टू बी पार्ट ऑफ दिस डमी गवर्नमेंट।
اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو دیئر سبجیکٹ کی وضاحت کی کہ یہ ڈمی سبجیکٹ ہے، اور ڈمی سبجیکٹ وہ سبجیکٹ ہوتا ہے جو بے معنی ہو، میننگ لیس ہو، اور یہاں پر ڈمی جو ہے یہ گورنمنٹ کے ساتھ یوز ہوا ہے. مطلب یہ فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ بے معنی ہے، اس کا کوئی کردار نہیں ہے، تو ہم اس طرح ڈمی حکومت کا حصہ نہیں بنتے. اور ڈمی جو ہے یہ احمق اور بیوقوف کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، مطلب ہم اس طرح احمق حکومت یا ہم اس طرح بے معنی حکومت کا حصہ بننے سے انکار کرتے ہیں. He also accused the government. اس نے حکومت پر یہ الزام بھی لگایا of prioritizing US interest، کہ یو ایس کے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں over national concerns، قومی مسائل پر. مطلب قومی مسائل پر یو ایس کے مفاد کو، امریکن مفاد کو وہ ترجیح دیتے ہیں. ریفرنسنگ، یہ حوالہ دیتے ہوئے the recent deportation کا مطلب ہے جلا وطنی، حالیہ مطلب ابھی جو جلا وطنی کی آف ٹیرر سسپیکٹس، دہشت گردی کے مشتبہ افراد کو ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس، امریکہ کو. مطلب ابھی جو دہشت گردی کے مشتبہ افراد تھے ان کو جلا وطن کیا اور امریکہ کے حوالے کیا. دا گورنمنٹ از پریزنٹنگ اسکیپ گاڈس، حکومت قربانی کے بکرے پیش کر رہے ہیں. اسکیپ گاڈس اس کا مطلب ہے قربانی کا بکرا. ٹو دا یو ایس، امریکہ کو. If needed، اگر ضرورت پڑی، they could even offer me as a scapegoat، وہ مجھے بھی قربانی کے بکرے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں. To protect their illegitimate role، اپنی ناجائز حکومت کو بچانے کے لیے یا اس کی تحفظ کے لیے. He alleged، اس نے مبینہ طور پر کہا. Despite facing targeted attacks، ٹارگیٹڈ حملوں کا سامنا کرنے کے باوجود. ڈسپائٹ مینس باوجود، فیس مینس سامنا کرنا. آن JUIF لیڈرز، JUI کی قیادت پر، قائدین پر. He insisted، اس نے اصرار کی. insist means اصرار کرنا. That his party would not be intimidated، intimidate means خوفزدہ ہونا، کہ اس کی پارٹی خوفزدہ نہیں ہوگی. بائی تھریٹس کی میننگ دھمکی بھی ہے، خطرہ بھی ہے. خطروں سے یا دھمکیوں سے، اور اسیسینیشنز اور نہ حملوں سے. unless unilateral decision making is not stopped، یونیلیٹرل کی میننگ ہے یک طرفہ. دو طرفہ کے لیے بائی لیٹرل یوز ہوتا ہے، اور تین طرفہ کے لیے ٹرائی لیٹرل یوز ہوتا ہے، اور چار طرفہ کے لیے پھر کوادریلیٹرل یوز ہوتا ہے. جب تک یک طرفہ فیصلہ سازی بند کیا جائے. The country's politics، ملک کی سیاست will never be stable، کبھی مستحکم نہیں ہوگی. مولانا فضل الرحمان said، مولانا فضل الرحمان نے کہا. He said the establishment was responsible، اس نے کہا the establishment was responsible، establishment ذمہ دار ہے for the current state of affairs in the country، ملک میں موجودہ ریاستی معاملات کی. مطلب ملک میں جو موجودہ ریاستی جو معاملات ہے، جو بگاڑ ہے، تو اس کی ذمہ دار جو ہے مولانا فضل الرحمان اسٹیبلشمنٹ کو قرار دیتا ہے. انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، یہ ایڈورب ہے. دا اسٹیبلشمنٹ از رننگ دا کنٹری، اسٹیبلشمنٹ ملک کو چلا رہی ہے. ہی سیڈ، اس نے کہا. پاکستان ڈزنٹ بلانگ ٹو دا آرمی alone، پاکستان صرف آرمی کا نہیں ہے. اٹ بلانگس ٹو آل آف اس، یہ ہم سب کا ہے. فضل الرحمان آلسو urged، فضل الرحمان نے اس بات پر بھی زور دیا. دا گورنمنٹ ٹو انگیج، حکومت کو مشغول ہونا چاہیے، بزی ہونا چاہیے، مصروف ہونا چاہیے. اینڈ ڈپلومیٹک ٹاکس، سفارتی مذاکرات میں. کس کے ساتھ؟ ود افغانستان، افغانستان کے ساتھ. ٹو ایز کا مطلب ہے آسان بنانا، یہاں پر اس کی معنی ہے کم کرنا. ٹو ایز ٹینشنز، تاکہ تناؤ کو کم کیا جا سکے. بٹوین دا ٹو نیبرنگ نیشنز، دو ہمسایہ اقوام کے درمیان، قوموں کے درمیان. اینڈ افورڈ ہز سروسز، اور اپنی خدمات کی پیشکش کی. ایف نیڈ بی، اگر ضرورت پڑی تو.